वो है वर्डपेड की क्लास। वर्डपेड क्या है, उसके अंदर हम क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं वर्डपेड के अंदर में। देखो नोटपैड में क्या था, नोटपैड में हम लोग नॉर्मली वर्क कर सकते थे। नॉर्मली मतलब कोई भी अगर सिर्फ ओनली टाइप, जैसे कोई भी चीज़ देख के उसको सिर्फ टाइप करना हो तो हम उसके अंदर कर सकते थे। बट इसके अंदर क्या है, हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं और एडिटिंग भी कर सकते हैं वर्डपेड के अंदर। तो वर्डपेड में देखते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ वर्डपेड, और ये वर्डपेड का क्या हमारा लोगो है, ये वर्डपेड का लोगो है। इस तरीके से आपका वर्डपेड दिखेगा लोगो में। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज ए वर्डपेड। वर्डपेड क्या है, तो यहाँ कह रहा है वर्डपेड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। वर्डपेड में क्या, कोई भी जैसे टेक्स्ट को एडिटिंग करना हो तो हम उसमें कर सकते हैं। क्या ये प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर भी है, प्रोग्राम भी है और क्या है सॉफ्टवेयर भी है। यू कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट, यू कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट है ना, सच एज लेटर, रिपोर्ट, लिस्ट एंड सो ऑन। इसमें हम क्या क्या डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई लेटर बनाना, कोई रिपोर्ट तैयार करना, कोई लिस्ट बनाना हो, या कोई नॉर्मली जैसे रिज्यूम, एक रिज्यूम नॉर्मल भी होता है, एक मल्टीपल भी होता है। तो इसमें हम नॉर्मल रिज्यूम भी बना सकते हैं वर्डपेड के अंदर में, कोई भी लेटर क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं वर्डपेड के अंदर। उसके बाद है वर्डपेड कैन इंक्लूड रिच फॉर्मेटिंग एंड ग्राफिक अनलाइक नोटपैड। वर्डपेड के अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग करना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। कुछ भी फॉर्मेटिंग का मतलब हो गया, जैसे कोई भी टैक्स लिखा हमने, उसके टैक्स के अंदर कुछ भी चेंजेस करना हम लोगों को, चेंजेस जैसे फॉर एग्जांपल साइज बड़ा करना, छोटा करना, या कलर करना उसमें, या एटेलिक करना, तिरछा करना, उसको बोल्ड करना, तो उसको क्या कहते हैं हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ टाइप करने के बाद अगर उसके अंदर हमें फॉर्मेटिंग करना है तो हम कर सकते हैं। वर्डपेड एक्सटेंशन इज RTF। जो वर्डपेड की जो हम फाइल सेव करते हैं वो हम किस में करते हैं, RTF में। RTF का फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये मैंने आप लोगों को नोटपैड वाली क्लास में मैंने ये सारा चीज़ बताया था आपको, है ना। बट वर्डपेड की जो हम फाइल जो हम सेव करते हैं वो हम किस में करते हैं, RTF में। और RTF का फुल फॉर्म क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है हमारा क्या, हाउ टू ओपन वर्डपेड। वर्डपेड कैसे ओपन करेंगे, तो मैं आपको पहले वर्डपेड ओपन करके दिखाता हूँ कि वर्डपेड स्टार्ट कैसे करेंगे। मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको वर्डपेड कैसे स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है हमारा कि माउस से कैसे स्टार्ट करते हैं, दूसरा स्टेप है हमारा कीबोर्ड से कैसे स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि माउस से कैसे वर्डपेड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्लिक स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो देखो स्टार्ट बटन कौन सा है, तो स्टार्ट बटन ये है हमारा नीचे में, ये जो विंडो का लोगो देख सकते हो उसको क्या कहते हैं, स्टार्ट बटन। यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ, ऑल प्रोग्राम्स पे क्या करना है, क्लिक करना है, एक्सेसरीज, और उसके बाद है क्लिक वर्डपेड। तो 4 स्टेप दे रखे हैं वर्डपेड स्टार्ट करने के लिए। अब मैं आपको देखो ये जो स्टेप लिखा हुआ है ये आप यूज कर सकते हो, जैसे विंडो 7 हो किसी का तो ये विंडो 7 के लिए ये जो ऑप्शंस है जो यहाँ पे दे रखा है कैसे कैसे स्टार्ट करना है वो हमारा विंडो 7 के लिए। अगर किसी का विंडो 10 हो या विंडो 11 हो तो वो व्यक्ति कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरे पास है वो है विंडो 11। तो देखो विंडो 11 या विंडो 10 वाले कैसे कर सकते हैं स्टार्ट। अगर किसी का विंडो 7 हो वो इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, अगर किसी का विंडो 10 या 11 है तो वो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे आएंगे स्टार्ट बटन पे, और स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन ऊपर में देखो सबसे टॉप में क्या लिखा हुआ है, सर्च फॉर ऐप। यहाँ क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद अब हमें क्या चीज सर्च करना है, तो वर्डपेड स्टार्ट करना। तो यहाँ वर्डपेड लिखेंगे, वर्डपेड। तो यहाँ पे जैसे ही वर्डपेड लिखा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लोगो भी बन के आ गया। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से लोगो आपका दिखेगा। अब हमें क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, बेस्ट बैच। नीचे में आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ ऐप, कौन सा ऐप है, तो वर्डपेड। तो वर्डपेड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही वर्डपेड पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो ये हमारा क्या है, वर्डपेड है। तो इस तरीके से दिखेगा आपका वर्डपेड, ठीक है। तो ये था हमारा माउस से कैसे स्टार्ट करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कीबोर्ड से कैसे वर्डपेड को स्टार्ट करते हैं।
तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। क्लोज करने के बाद अब मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ कि कीबोर्ड से कैसे स्टार्ट करते हैं, बट इसमें नहीं दे रखा है कीबोर्ड से कैसे स्टार्ट करेंगे, बट मैं आपको बताता हूँ कीबोर्ड से स्टार्ट कैसे करते हैं। देखो मैं आप लोगों को पहले मैं लिख देता हूँ कि शॉर्टकट कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को जैसे नोट भी करना हो कॉपी पे तो आप लोग नोट भी कर सकते हो या किसी को स्क्रीनशॉट या फोटो लेना हो अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको पहले टाइप करके यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको कीबोर्ड से स्टार्ट करके दिखाऊंगा। तो शॉर्टकट ओपन वर्डपैड। तो वर्डपैड कैसे स्टार्ट करते हैं, विंडो प्लस आर। तो विंडो प्लस आर टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे है टाइप फाइल नेम। यहाँ पर फाइल का नाम टाइप करेंगे, क्या ओपन करना। तो वर्डपैड, यहाँ क्या लिख दिया हमने वर्डपैड और उसके बाद एंटर। तो देखो ये हमारा स्टेप है कि कीबोर्ड से कैसे स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्टकट ओपन कैसे करते हैं वर्डपैड। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, विंडो प्लस आर। तो यहाँ पे हम देखो मैं आपको हैंड टू हैंड करके भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं कीबोर्ड से विंडो प्लस आर टाइप करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, रन ओपन। रन ओपन मतलब टाइप फाइल नेम, क्या फाइल का क्या नाम है, तो वर्डपैड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नोटपैड लिखा। तो यहाँ क्लिक करके मैं बैक स्पेस से सबको बैक कर देता हूँ और उसका यहाँ लिखूंगा वर्डपैड और उसका लास्ट ऑप्शन क्या है, एंटर। तो कीबोर्ड से मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्या स्टार्ट हो गया, वर्डपैड स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इस पूरे वर्डपैड के बारे में आपको बताता हूँ कि ये किस एरिया को क्या बोलते हैं और किससे क्या यूज होता है। तो मैं यहाँ से इसको फिर से ओपन कर लिया। अब देखो यहाँ तक तो हो गया था हमारा स्टार्ट कैसे करते हैं। अब आते हैं इसके पेज पे। देखो इस साइड में 3 बटन दिए रखे होंगे, इसको बोलते हैं मिनिमाइज, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज और इसको बोलते हैं क्लोज बटन। और यहाँ पे एक ब्लू कलर का बटन होगा, उसको बोलते हैं हेल्प। कुछ भी आपको वर्डपैड के बारे में अगर हेल्प चाहिए तो आप लोग यहाँ से हेल्प ले सकते हो। तो ये क्या था हमारा हेल्प बटन। कुछ भी आपको अगर वर्डपैड के बारे में हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप हेल्प ले सकते हो। अब आता हूँ मैं, आप ही देख सकते हो ये रेड कलर की लाइन है, इस पूरे लाइन को यहाँ तक जो है, इस पूरे लाइन को बोलते हैं टाइटल बार। इस पूरे लाइन को क्या कहते हैं, टाइटल बार। अब आते हैं यहाँ पे एक लिखा हुआ टैब। देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है फाइल, व्यू, एडिट, इनको क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। मेन्यू टैब भी बोल सकते हो, टैब भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं हम टैब बटन। वैसे ही यहाँ पे एक बटन है, इसको बोलते हैं वर्डपैड बटन। देखो ये रहा, ये ग्रीन कलर का बटन है, इसको क्या बोलते हैं, वर्डपैड बटन। और यहाँ पे जो एरिया है, ये देखो यहाँ पे एक वाइट सा एरिया, ये रेड तक जो यहाँ तक है, इस एरिया को बोलते हैं क्विक एक्सिस टूल बार। ये जो एरिया है, इस एरिया को क्या कहते हैं, क्विक एक्सिस टूल बार। अब यहाँ पे आते हैं, देखो इस साइड में यहाँ से लेके ये ग्रीन कलर का जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके और क्लिप बोल्ड के पॉइंट तक, इस एरिया को क्या कहते हैं, रिबन बटन कहते हैं, इस पूरे एरिया को यहाँ तक। अब आते हैं नीचे में एक ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा होगा क्लिप बोल्ड। मैं अब ये सारे ऑप्शन आप लोगों को दिखाऊंगा अभी वर्डपैड में। इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं, ग्रुप। ये जो ऑप्शन है इस पूरे को क्या कहते हैं, हम ग्रुप कहते हैं। इसमें कट कॉपी पेस्ट आता है, इस पूरे को ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पे आता है ये जो एरिया है वाइट सा, इसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट एरिया, या पेज भी बोल सकते हो, या डॉक्यूमेंट एरिया, जिसपे हम डॉक्यूमेंट आसानी से बना सकते हैं, आसानी से टाइप कर सकते हैं। तो ये जो व्हाइट पेज है इसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट एरिया। नीचे में एक ऑप्शन है, ये जो व्हाइट सी जो पट्टी देख रहे हो आप, लाइनिंग, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। और उसी के जस्ट बगल में है, इसको बोलते हैं जूम स्लाइडर, मतलब जूम करना, पेज को छोटा करना हो, बड़ा करना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। वर्टिकल स्लाइडर, जैसे यहाँ पे ये है ना, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्लाइडर, पेज को आप ऊपर नीचे करने के लिए, इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल स्लाइडर। ठीक है, तो ये था वर्डपैड के बारे में, किसको क्या कहते हैं, कौन से एरिया को हम क्या कहते हैं। अब मैं आता हूँ वर्डपैड पे दोबारा से, वर्डपैड पे आ गया।
अब देखो वही सेम ऑप्शन है जो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, ये रहा देखो, मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज, क्लोज और हेल्प। ठीक है, इस पूरी एरिया को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट एरिया हो गया हमारा। इसको बोलते हैं रिबन, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या ये रिबन है, इसको बोलते हैं टैब, और इसको क्या कहते हैं, टाइटल बार। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्डपेड। तो मैं पहले आप लोगों को वर्डपेड के टूल्स के बारे में बताता हूँ, और टूल्स के बारे में बताने के बाद फिर मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा कि कोई भी जैसे नॉर्मली डॉक्यूमेंट अगर टाइप करना हो, तो कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई प्रोजेक्ट बनाना हो आप लोगों को वर्डपेड में, तो हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार पहले टूल्स के बारे में बता देता हूँ कि टूल्स कैसे कैसे यूज करना है, क्योंकि जब हमें टूल्स पता होगा कि इस टूल से ये काम होता है, जब भी हम कोई भी आसानी से प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। अगर टूल्स पता नहीं होगा तो हम कोई भी प्रोजेक्ट आसानी से नहीं बना सकते। तो पहले मैं आपको टूल्स के बारे में पूरा बता देता हूँ, उसका फिर इस पर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन, इसको क्या कहते हैं, ग्रुप। ये जो क्लिप बोर्ड है इसको क्या कहते हैं, ग्रुप। वैसे ही यहाँ पे क्या है, ये फॉन्ट ग्रुप है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, ये इंसर्ट ग्रुप है, और ये क्या है, एडिट ग्रुप है। तो अभी हम देखते हैं क्या क्लिप बोर्ड में हमारे 3 ऑप्शन होते हैं। पहला कट करना, कॉपी करना और पेस्ट करना। तो ये कट करना, कॉपी करना और पेस्ट करना, इसका यूज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता रखे हैं, नोटपैड में भी बता रखा और पेंट में भी बता रखा। मैं एक बार फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि इसका कट, कॉपी, पेस्ट का यूज किस लिए करते हैं। कल के क्लास में भी शायद मैंने बताया था आप लोगों को। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कट का। कट का काम क्या होता है कि अगर आपने पेज पे कोई भी टैक्स लिख रखा हो, या कोई पिक्चर हो, या कोई शेप्स हो, है ना, अगर आपको उस जगह से कट करके एक जगह से दूसरे लोकेशन पे आप लोगों को दिखाना हो, दूसरी जगह पे दिखाना हो, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, कट का यूज करते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे मान के चलो मैं कोई भी वर्ड टाइप कर देता हूँ, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो ये जो कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा हुआ है ये यहाँ पे आ रहा है ना, बट ये मुझे कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, या कहीं पे भी दिखाना हो, एक जगह से दूसरी जगह, या नीचे दिखाना हो, कहीं भी, मतलब ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, नीचे में दिखाना है मुझे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे माउस से। तो सिलेक्ट करने के बाद अब हम आएंगे किस पे, कट पे। तो कट का काम क्या होता है, कट करना। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हो आप लोग यहाँ से क्या हो गए, कट हो गया। अब कट करने के बाद अब ये पूछता है दिखाना कहाँ पे। तो जहाँ पे दिखाना हो तो ध्यान देना, वहाँ पे आपको कर्सर लेके जाना पड़ेगा। अगर आप कर्सर वहाँ क्लिक नहीं करोगे तो जहाँ पे अगर आप कर्सर आपका होगा वहीं पे वो चीज़ शो हो जाएगा। तो अभी देखो कर्सर हमारा कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है। मुझे कहाँ दिखाना है, इस जगह पे। तो यहाँ पे मैं एंटर करके नीचे आता हूँ। कर्सर नीचे लाने के लिए एंटर का यूज करते हैं। देखो कि यहाँ पे कर्सर आ गया। अब मुझे वही वो दिखाना है जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे टाइप किया था। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, पेस्ट का। तो पेस्ट पर क्लिक, तो जैसे ही देखा होगा पेस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हो गया, शो हो गया कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये होता है हमारा कट का काम। एक जगह से कट करके अगर दूसरी जगह दिखाना हो तो हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, कॉपी और पेस्ट। तो कॉपी क्या होता है कि अगर किसी भी टैक्स का या किसी भी पेज पे हमने कोई भी टैक्स या पिक्चर या शेप बनाया, अगर उसका डुप्लीकेट करना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, कॉपी और पेस्ट का। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और कॉपी पे क्लिक करता हूँ। कॉपी पे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद मुझे इसका एक और डुप्लीकेट दिखाना, कहाँ पे, तो इसके जस्ट नीचे में। तो कर्सर अभी यहाँ पे है, मैं नीचे कर देता हूँ पहले कर्सर। ध्यान देना, कट कॉपी और पेस्ट का यूज करने के लिए आपको जब भी यूज करोगे, अगर मान के चलो आपने कट का यूज किया है या कॉपी का यूज किया है, तो आपको पहले लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो डाटा आपको कहाँ पे दिखाना। तो वहाँ पे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम पेस्ट का यूज करेंगे। अगर आप वहाँ पे क्लिक नहीं करते हो और पेस्ट का यूज करते हो तो जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा करेंटली में क्लिक, वहीं पे जाके क्या हो जाएगा, वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप लोग। तो यहाँ से मैं आता हूँ, अब मुझे नीचे दिखाना है तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही पेस्ट किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या गया, इसका डुप्लीकेट आ गया। एक और इसका डुप्लीकेट चाहिए तो अब क्या करेंगे, अब सिर्फ ओनली पेस्ट करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे। किसी भी टैक्स का अगर बार बार उसका हमें डुप्लीकेट दिखाना हो तो एक ही बार कॉपी करते हैं और पेस्ट उसको जितने बार करोगे वो नीचे में या कहीं भी दिखाना हो तो वो आपका शो होता रहेगा।
अब मुझे एक बार और बिल्कुल सेम यही दिखाना है, तो यहाँ से पेस्ट पे मैं क्लिक कर दूँ। तो जैसे ही क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, शो हो गया। एक और चाहिए तो यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर दो, देखो एक और शो। मतलब जितने बार क्लिक करेंगे उतने बार कॉपी पेस्ट वो होता रहेगा। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, कॉपी और पेस्ट का। तो क्लिप बोर्ड में हमारे तीन ऑप्शन है, कट करना, कॉपी करना और पेस्ट करना। तो मैंने ये तीनों ऑप्शन आप लोगों को बता दिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, फॉन्ट। फॉन्ट में ये सारे ऑप्शन आते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फॉन्ट ग्रुप का पार्ट है। तो एक एक करके समझते हैं फॉन्ट ग्रुप में किससे क्या यूज होता है और उनका यूज करने के बाद हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं। तो मैं एक बार सबको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के लिए या तो माउस से सबको एक बार में सिलेक्ट कर लो और डिलीट कर दो। अगर कीबोर्ड से करना हो तो कैसे करेंगे, कीबोर्ड से शॉर्टकट की है Ctrl+A और डिलीट कर। तो जैसे ही डिलीट करेंगे आप देख सकते हो सब क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब आते हैं किसमें, फॉन्ट में। मैं पहले कोई टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ दे दिया मैंने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में एक बार पहले हैंड, तो मैं यहाँ पे मैं कुछ पहले टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ फॉन्ट ग्रुप के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में दे दिया, जैसे मैंने माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, एसएमपीएस और तो यहाँ पे मैंने देखो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, बोल्ड। देखो बी से क्या होता है, बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या होता है, डार्क करना, मतलब थोड़ा मोटा करना। अब जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्या, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मुझे इसे क्या करना, थोड़ा डार्क करना। तो यहाँ से क्या कर दूंगा, बोल्ड। तो जैसे ही बोल्ड पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से क्या हो गया, डार्क हो गया। ये देख सकते हो। जैसे इसका साइज बढ़ाना हो तो साइज कैसे बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है देखो साइज बढ़ाने के लिए, फॉन्ट साइज। तो यहाँ फॉन्ट साइज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं। देखो जो मिनिमम साइज होता है हमारा टेक्स्ट का वो होता है कितना, 11%। जो ये मैंने अभी टेक्स्ट टाइप किया है इस पे, इस टेक्स्ट का जो मिनिमम साइज है वो कितने परसेंट है, 11% है। कम करना चाहते हो देखो कम कर सकते हो, बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। बट जो बढ़ाना है तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, 24। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया। उसके जस्ट बगल में ऑप्शन है, इसको बोलते हैं ग्रो फॉन्ट और इसको बोलते हैं स्क्रीन फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट मतलब, ग्रो मतलब होता है बढ़ाना और स्क्रीन मतलब होता है डिक्रीज करना, कम करना। अब जैसे ये टैक्स है, जैसे मान के चलो ये माउस है, मुझे इसका साइज क्या करना, बढ़ाना है, तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। ये देख सकते हो, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। तो ग्रो फॉन्ट बढ़ाने के लिए होता है और स्क्रीन फॉन्ट क्या होता है, कम करने के लिए। इसको दबाओगे कम होगा और इसको दबाएंगे ग्रो फॉन्ट को तो ये साइज बढ़ाता है। तो देखो ये भी वही चीज है, बट ये नंबर के हिसाब से बढ़ता है और ये आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से कम करना कम कर सकते हो, बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो। तो ये क्या होता है, हमारा साइज बढ़ाने के लिए होता है। वैसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं क्या, फॉन्ट फैमिली। तो अब फॉन्ट फैमिली है तो यहाँ पे जैसे मुझे इन सबका क्या करना, फॉन्ट चेंज करना। तो जिसका भी चेंज करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मुझे सबका करना तो मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको क्या कहते हैं, फॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी फॉन्ट रखना आप रख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये फॉन्ट रखना मुझे कर्सिव वाला, तो आप लोग देख सकते हो क्या हो, यहाँ पर फॉन्ट चेंज बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एयर ब्लैक ये कर दिया, देखो ये इस तरीके से दिखेगा आपका फॉन्ट। और भी जैसा चाहिए, जैसे मुझे और नीचे आ जाओ तो देखो यहाँ पे मुझे अल्जेरियन फॉन्ट है, ये चाहिए तो देखो अल्जेरियन में कर सकते हो। मतलब जैसा फॉन्ट चाहिए आप लोगों को यहाँ से देखो देख सकते हो, नीचे स्क्रॉल करोगे बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। अपना जैसा फॉन्ट और अपना डॉक्यूमेंट आप लोग देख सकते हो कि कैसा फॉन्ट है, उसके हिसाब से अपना फॉन्ट मैच करके और टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो। मैं इसको फिर से, जो नॉर्मल फॉन्ट होता है हम लोगों का, जो हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो नॉर्मल फॉन्ट होता है हमारा कौन सा, कैलिब्री। तो मैं यहाँ पे फिर से कैलिब्री टाइप कर देता हूँ। तो कैलिब्री लिखने के लिए देखो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, उसके बीच में क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद यहाँ लिखूंगा कैलिब्री, CALIBRI, कैलिब्री लिख दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। तो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आप लोग देख सकते हो ये क्या, तो हमारा नॉर्मल फॉन्ट है।
ये हमारा नॉर्मल फॉन्ट है कैलिब्री। और भी जो स्टाइल बदलना हो तो आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये ऑप्शन मैंने बता दिया आप लोगों को। फॉन्ट का साइज जैसे बढ़ाना हो कम करना तो यहाँ से कम कर सकते हो। वैसे यहाँ पे मैंने बढ़ा दी, इसको भी बता दिया आपको, ग्रो फॉन्ट और सिंक फॉन्ट, साइज को कम या ज़्यादा करना तो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं बोल्ड। बोल्ड क्या होता है? डार्क करना, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या? एटेलिक। एटेलिक मतलब होता है तिरछा करना। जैसे मान के चलो ये लिखा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मुझे इसको क्या करना है? एटेलिक करना, तिरछा करना। तो यहाँ पे मैं एटेलिक पर क्लिक करूँगा, तो जैसे ही एटेलिक पर क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हो जो वर्ड है ये क्या हो गया? हमारा तिरछा हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या होता है? तो अंडरलाइन होता है जैसे अगर आप लोगों को अंडरलाइन करना हो, जैसे मान के चलो ये यहाँ पे है माउस, इस माउस को मुझे क्या करना है? अंडरलाइन करना है। तो यहाँ अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे, तो जैसे अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो क्या हो गया? अंडरलाइन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा है ना स्ट्राइक थ्रोट। स्ट्राइक थ्रोट क्या होता है कि जैसे कोई भी रॉन्ग वर्ड हो, अगर उसको हमें जैसे कट करना हो, मतलब डिलीट नहीं करना, ओनली कट करना हो, लिखा हुआ वहीं पे रहना चाहिए, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं स्ट्राइक थ्रोट। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मॉनिटर, देखो मैं मॉनिटर सही लिखा हुआ, मैं यहाँ पे एन को डिलीट कर देता हूँ, क्या हो गया? ये जो वर्ड लिखा है क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब मुझे इसको कट करना है, तो कट करने के लिए यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस पर क्लिक कर लो। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो गया? कट का निशान आ गया। तो ये क्या हो गया? अब ये रॉन्ग वर्ड हो गया। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं? स्ट्राइक थ्रोट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या? सब स्क्रिप्ट, और इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो ये हमारा सब स्क्रिप्ट है और ये क्या है? सुपर स्क्रिप्ट है। अब देखो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H2O, H2O। अब देखो जो H2O है, ये जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है? पानी का होता है। अब जो 2 जो होता है वो क्या होता है? नीचे होता है। 2 क्या होता है? नीचे होता है। तो मुझे इस 2 को नीचे करना। अभी क्या ये तीनों बराबर में है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ माउस से, और यहाँ से आता हूँ और इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्या नाम है? सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हो क्या हो गया? H2O। ये होता है हमारा पानी का फॉर्मूला। अगर किसी की पावर को जैसे नीचे करना हो तो हम इससे कर सकते हैं, सब स्क्रिप्ट से। नेक्स्ट हमारा क्या? सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने 12TH, तो देखो जो 12 और TH जो होता है वो क्या होता है? 12 के ऊपर होता है। तो इसको सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट कर दो। देखो इस तरीके से लिखा होता है हमारा 12th, या फिर 10th लिखना हो तो 10th भी लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10th और TH, तो TH क्या होता है? ऊपर होता है। तो यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट कर दें, तो देखो TH क्या हो गया? हमारा ऊपर हो गया। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? सुपर स्क्रिप्ट का। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या? टेक्स्ट कलर, और इसके जस्ट बगल में इसको बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो देखो टेक्स्ट कलर क्या होता है कि अगर आपको टेक्स्ट पे कलर करना हो तो टेक्स्ट पे हम क्या कर सकते हैं? कलर कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलो ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, मुझे इस पे क्या करना है? कलर करना है। तो यहाँ पे आया मैं टेक्स्ट कलर पे, और यहाँ से टेक्स्ट कलर कर सकते हो। कौन सा कलर चाहिए? तो जैसे मान के चलो रेड चाहिए, तो रेड पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही क्लिक किया तो देखो टेक्स्ट क्या हो गया आपका? रेड कलर में हो गया। ठीक है। अगर जैसे उसके नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर होता है टेक्स्ट के पीछे कलर करना, मतलब टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर करना। अब जैसे ये माउस है, मुझे इस माउस के पीछे क्या करना है? कलर करना है। तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे टेक्स्ट हाईलाइट कलर का। तो जो भी कलर चाहिए यहाँ से ले सकते हैं, जैसे मुझे ये चाहिए आगे। तो ये होता है टेक्स्ट पर कलर करने के लिए, ये क्या होता है? टेक्स्ट के पीछे कलर करने के लिए, तो टेक्स्ट बैकग्राउंड में कलर करने के लिए। तो ये था हमारा क्या? फॉन्ट ग्रुप यहाँ तक। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे अगर किसी कोई भी रिज्यूम बनाना हो तो नॉर्मल रिज्यूम कैसे बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले एक बार मैं सेंड कर देता हूँ रिज्यूम ग्रुप के अंदर अभी तुरंत। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को रिज्यूम बनाता हूँ, एक बार फॉर्मेटिंग बना के दिखा देता हूँ, बाकी आप लोगों को खुद से बना के भेजना। ठीक है। उसमें जो जो जिस टूल्स का यूज होगा वो मैं अभी आप लोगों को सारा बता देता हूँ। देखो इसमें है पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या है? इसको बोलते हैं लेफ्ट, ये होता है हमारा सेंटर, और ये होता है राइट, और इसको बोलते हैं एडजस्टिफाई। लेफ्ट, सेंटर, राइट और एडजस्टिफाई होता क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले कोई टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। मैं MS वर्ड से टेक्स्ट ओपन कर लेता हूँ।
तो इसको मैं टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ से कॉपी करके और मैं वर्डपैड पे जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट सेंटर और अलाइन टेक्स्ट राइट, और ये है अलाइन टेक्स्ट जस्टिफाई। अब देखो अगर किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट में करना हो, सेंटर में करना हो या राइट में करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखो कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने कंप्यूटर, कंप्यूटर लिख दिया। अब ये कौन सी साइड में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। मुझे इस टेक्स्ट को क्या करना है, सेंटर में करना है। तो यहाँ पे मैं सेंटर पर क्लिक कर, सेंटर में आ गया। अगर राइट में करना हो तो राइट इस साइड में, तो राइट पे क्लिक कर दो, देखो राइट में आ जाएगा। अगर लेफ्ट में करना हो तो यहाँ लेफ्ट पे क्लिक कर दो तो लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये होता है क्या, अलाइनमेंट के लिए लेफ्ट सेंटर राइट करना हो तो हम कर सकते हैं। वैसे उसके नीचे में एक ऑप्शन हमारा क्या, एडजस्टिफाई। एडजस्टिफाई क्या होता है कि दोनों साइड के लाइन को क्या करता है, इक्वल करता है। देखो इस साइड की लाइन इक्वल आ रही है, तो मैं एक बार सेलेक्ट कर देता हूँ, देखो इक्वल आ रही है ना, बिल्कुल इक्वल आ रही है। बट इस साइड की लाइन इक्वल आ रही है, नहीं आ रही। देखो कोई छोटा कोई बड़ा, फिर इससे छोटा फिर बड़ा, छोटा बड़ा, वैसे आ रहा है। तो यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, दोनों साइड की लाइनिंग देखो बराबर कर दे। देखो इस साइड के भी बराबर हो गया और इस साइड का भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, एडजस्टिफाई का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट और इसको बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट। देखो डिक्रीज और इंक्रीज क्या होता है, ये होता है लेफ्ट से राइट में टेक्स्ट को मूव कराना, और ये इंक्रीज करता है लेफ्ट से राइट में टेक्स्ट को मूव कराना, और डिक्रीज क्या करता है, राइट से लेफ्ट में टेक्स्ट को मूव कराना। अभी देखो ये इस साइड में है, लेफ्ट साइड में, मुझे राइट साइड में ले जाना, तो यहाँ से इंक्रीज इंडेंट, ये देखो ठीक है। और राइट से अगर लेफ्ट में लाना हो तो यहाँ से क्या कर देंगे, डिक्रीज इंडेंट। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट में मूव कराना और राइट से लेफ्ट में टेक्स्ट को मूव कराना। वैसे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, एक है स्टार्ट ए लिस्ट। स्टार्ट ए लिस्ट क्या होता है, ये होता है बुलेट्स लगाने के लिए। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हो, जैसे नंबर देना हो या ए बी रोमन में देना हो, अल्फ़ाबेट देना हो, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं सबको देखो यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ बेसिक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर। तो देखो बेसिक कंप्यूटर ये क्या हो गया, हमारा हेडिंग हो गया। अब मुझे इसमें क्या देना है, जैसे रोमन में देना है नंबर, तो इस पर क्लिक कर दो और यहाँ पे रोमन में दे दो, देखो एक आ गया। अब मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो 2 आ जाएगा। बेसिक कंप्यूटर में क्या आता है, जैसे पेंट, देखो पेंट आ गया, फिर एंटर, फिर देखो 3 आ गया। तो जो भी चीज़ आता है अपना वो चीज़ अपना टाइप कर दो। 4 क्या आता है, वर्डपैड, देखो इस तरीके से, ठीक है। और फिर एंटर दबाए तो देखो 5, 7, 8, 9, जितना आप एंटर करते जाओगे उतना वो बढ़ते रहेगा। अब देखो यहाँ पर मैंने रोमन में लिख दिया, बट अब मुझे किस में लिखना है, अल्फ़ाबेट में लिखना है, अब ABCD से। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हटाएंगे। देखो हटाएंगे कैसे, यहाँ पे आ जाओ और यहीं पे एक ऑप्शन है नन का, देखो यार नन कर दो, तो हट गया। अब किस में दिखाना है, अल्फ़ाबेट में, तो अल्फ़ाबेट पे क्लिक कर दो। देखो अब ए से स्टार्ट हो गया। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने MS ऑफिस, तो MS ऑफिस में क्या आता है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। देखो ए के बाद क्या आ गया, B वर्ड एक्सेल, फिर वैसे जो भी चीज़ देखो टाइप करते रहोगे वो आपका यहाँ पे शो होता रहेगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी जैसे लिस्ट में जैसे आपको बुलेट्स लगाना हो तो यहाँ से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। उसी के जस्ट नीचे में एक ऑप्शन हमारा किसका, लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, कोई भी 2 लाइन या कोई भी पैराग्राफ हो या 2 लाइन से अधिक लाइन हो, अगर उसके बीच में स्पेसिंग आपको कम या ज़्यादा करना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। जैसे ये देखो ये बेसिक कंप्यूटर और पेंट लिखा हुआ, इन दोनों के बीच में अगर आपको स्पेसिंग कम या ज़्यादा करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, लाइन स्पेसिंग। जो नॉर्मल लाइन के 2 लाइनों के बीच की जो स्पेसिंग होती है वो कितना होता है, 1.50। जो नॉर्मल 2 लाइनों के बीच की स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है, 1.15 होती है। तो यहाँ से मैंने 1.15 कर दिया, क्या नॉर्मल स्पेसिंग है। मुझे स्पेस क्या करना है, इन दोनों के बीच में कम करना है, तो यहाँ से मैंने 1.0 कर दिया। देखो थोड़ा सा कम हो गया। और ज़्यादा कम करना हो तो यहाँ पे आ जाओ, नीचे में ऑप्शन है ऐड 10 स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, देखो और कम हो जाएगा। देखो इन सब का तो नहीं हुआ, सिर्फ जिसको हमने सिलेक्ट किया था इन दोनों को, सिर्फ उसी का स्पेस क्या हुआ, कम हुआ।
बढ़ाना हो तो यहाँ पे आ जाओ 1.5 कर दो, देखो थोड़ा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा बढ़ाना हो तो 2 कर दो, देखो और बढ़ जाएगा। तो ये क्या होता है स्पेसिंग, देखो ये होता है नॉर्मल स्पेसिंग के लिए, ये दोनों बढ़ाने के लिए होता है, और ये कम करने के लिए 1.0 होता है, और उससे भी कम करना हो तो ये नीचे वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या लाइन स्पेसिंग। कोई भी दो लाइनों के बीच में या एक पैराग्राफ के बीच में या एक पेज पे जो भी काम कर रहे हो उसके बीच में स्पेसिंग कम या ज़्यादा करना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। बाकी लिस्ट मैंने बता दिया आप लोगों को, ये भी बता दिया मैंने इंक्रीज इंटेंट डिक्रीज इंटेंट लेफ्ट सेंटर राइट का यूज कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ तक हम लोगों के क्या हो गया, पैराग्राफ तक कंप्लीट हो गया। भी सेंड कर दूंगा, ये रिज्यूम है ना, और इस रिज्यूम को आप लोगों को बनाना है, और बनाने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको ग्रुप में सेंड करना है सभी लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हेडिंग में क्या है, रिज्यूम लिखा हुआ है, तो ध्यान दो। देखो मैं आपको फॉन्ट भी बता देता हूँ कि किसका फॉन्ट कितना होना चाहिए। अगर आप लोग कभी इनकेस रिज्यूम बनाते हो अपने घर पे तो किसका फॉन्ट कितना होना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो ये होता है हमारा क्या, टाइटल। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है, तो ये क्या होगा, सब इसका जो फॉन्ट का साइज होगा ये सबसे बड़ा होगा। फिर ये क्या, ये इससे छोटा होता है, इसको बोलते हैं सब टाइटल। ये तो सब टाइटल क्या, इससे छोटा होगा, तो इससे फॉन्ट का साइज इससे क्या होगा 2% कम होगा। जैसे मान के चलो आपने इसका फॉन्ट का साइज रख दिया 16 या 18, ठीक है, तो ये इसका कितना होगा, अगर मान के चलो आपने इसका 16 रखा है तो इसका कितना होगा 14, या मान के चलो आपने इसका 18 रखा है तो इसका 18 रखना, और इसका रखना कितना, इससे 2 कम, तो इसका कितना हो जाएगा 16। अब बाकी ये जितनी भी हेडिंग्स है, ये जितनी भी हेडिंग्स है सबका फॉन्ट कितना होना चाहिए, इससे हेडिंग से 2% कम होना चाहिए। तो अगर इसका 16 है तो बाकी ये सब कितना होगा 14। अब बाकी जो भी ये टैक्स है इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है ये कितना होना चाहिए, इसका 11 या 12 ले सकते हो आप लोग, वैसे 11-12 में से जो भी जिस पे करना चाहते हो उस पर आप कर सकते हो। तो ये अंदर की जितनी भी हेडिंग नॉर्मल में जो टैक्स लिखा हुआ उसका फॉन्ट साइज कितना होगा 11 या 12, और ये जो हेडिंग है इनका कितना होना चाहिए 14, और ये जो सबसे मेन हेडिंग है इसका 16 या 18 कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो बिल्कुल सेम इस तरीके से आप लोगों को बनाना है। देखो मैंने आप लोगों को बुल्स भी बता दिया अभी कि बुल्स कैसे लगाते हैं, लाइनिंग का यूज भी बताया मैंने आप लोगों को। देखो कि लाइन अगर अंडरलाइन करना हो तो कैसे यूज करते हैं, बोल्ड का यूज भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर इस रिज्यूम के अंदर